Good morning, students. In last lecture, we studied about fertilization and post-fertilization events, यानी कि कौन सी चीज़ क्या बनेगी ये हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। एम्ब्रायो हमारे दो हो सकती हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो आज हम बात करें इसकी डाइकॉट एम्ब्रायो की। तो अगर जाइगोट ने डाइकॉट एम्ब्रायो बनना है तो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जाइगोट है। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट हमारा माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो माइटोटिकली डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा। ठीक है, जो लोअर एंड की सेल है उसे हम बेसल सेल कहेंगे और अपर एंड की सेल को टर्मिनल एंड। तो ये लोअर और अपर हम डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं, ये करते हैं माइक्रोपाइलर एंड के बेसिस पे। तो जो माइक्रोपाइलर एंड के पास हमारी सेल होगी उसे हम क्या कहेंगे, बेसल सेल, और जो चलाइजल एंड के पास होगी उसे हम कहेंगे टर्मिनल सेल। ठीक है, तो ये बेसल सेल हो जाएगी और ये हमारी क्या हो गई, टर्मिनल सेल हो। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे सेल डिवीजन अगर करेगा जिसकी वजह से वेरियस स्ट्रक्चर्स हमारे फॉर्म होंगे और लास्ट में हमारा जो डाइकॉट एम्ब्रायो है उसका हमारा फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इधर पे जो बेसल सेल है, बेसल सेल हमारी क्या होती है, डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी कि लीनियर जो ये लाइनें हैं इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ये एक सेल डिवाइड होकर हमारी बहुत सारी सेल्स बनाती है। ठीक है, और ये सेल्स हमारी ऐसी सेल्स होंगी जिनके पास हमारा क्या है, कैपेबिलिटी है किस चीज की, ट्रांसवर्सली डिवाइड होने की। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारा क्या होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारा जो अपर सेल है, अपर सेल से बड़ी हमारी लोअर सेल हो जाएगी और जो लोएस्ट सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सेल। ठीक है, और बाकी जो इसका डिवीजन होकर जो बाकी की सेल्स बनी है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, तो इस सस्पेंशन का काम क्या है, देखो अगर हम देखें तो टर्मिनल सेल और जो बेसल सेल है, ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है इन दोनों के बीच में हमारा क्या बना रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, या फिर हमारा क्या कह सकते हैं, इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये इसके ऊपर खड़ा हो सके। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सस्पेंशन, और लास्ट सेल सस्पेंशन की उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर सेल। इसी के अलावा जो टॉप मोस्ट सेल है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, और ये हमारा सस्पेंशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पोस्टीरियर सेल। तो सबसे पहले जहां पे हमारा क्या है, ये बेसल सेल का हमारा डिवीजन हुआ है, ट्रांसफर डिवीजन, इसने क्या बना दिया, सस्पेंशन और पोस्टीरियर। ऐसे ही टर्मिनल सेल है वो भी डिवाइड होगी, पहले 1 से 2 और 2 से 4। तो जब 4 की स्टेज में आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट डिवीजन क्या होगा, ये 4 डिवाइड होंगी और ये बना देंगी 8 सेल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सेल्स यहाँ पे हमारी बन गई। ठीक है, और नीचे वाली जो बेसल सेल है वो डिवाइड हो गया, हमारा क्या करना है, हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर, और सस्पेंसर की लास्ट है पोस्टीरियर सेल। तो पहले क्या हुआ, जो पोस्टीरियर सेल थी इसका साइज बड़ा था एज कंपेयर टू पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से। धीरे धीरे जैसे ही हमारा टर्मिनल सेल डेवलप होना शुरू होती है तो टर्मिनल सेल में हमारा ये टर्मिनल पार्ट हमारा क्या होता है, ग्रो करता है, और जो साइज है इसका साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू लोअर साइज। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जैसे ही ये हमारा सेल बनेगी अब इसमें पेरी क्लिनिकल डिवीजन होगा। पेरी क्लिनिकल डिवीजन यानी कि इसके चारों तरफ जो है, चारों तरफ से डिवीजन होना शुरू। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एक पेरीमीटर में हमारा डिवीजन हुआ तो इन 8 सेल से हमारे कितनी सेल्स बन गई, 16 सेल्स। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे क्या होने हैं, आगे के रिजल्टेंट आने हैं।
तो ये जो सिस्टीन सेल्स हैं, इन सिस्टीन सेल्स के अलावा जो हाइपोफाइसिस थी अपर सेल, ये भी हमारे डिवीजन में जाएगी और हमारी कितनी 8 सेल्स बनाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी ये हमारा सस्पेंशन पोर्शन हो गया। ठीक है, और लास्ट में हमारा ऑस्टियोटेल सेल। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो लोअर एंड पे 8 सेल्स हैं, ठीक है, ये अगर हम पार्ट कर देते हैं तो इससे नीचे की जो सेल्स हैं ये हमारा क्या बनाएंगी, हाइपोकोटाइड, और इससे ऊपर वाली एपिकोटाइड। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोफाइसिस था। हाइपोफाइसिस डेवलप होकर हमारे 8 सेल्स बना रहा है। इसमें से लोअर 4 सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगी, रूट वाला पोर्शन, यानी कि इधर तक का पोर्शन रूट बनाने के काम आएगा, फिर ये उससे ऊपर का, और ये हमारा सूट वाला पोर्शन। ठीक है, तो कॉटिलेडन्स होती हैं, है ना, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होती हैं। ठीक है, ये अगर एक डाइकॉट का स्ट्रक्चर है सीट का, तो ये 2 कॉटिलेडन्स है। तो जो हमारा क्या कॉटिलेडन से ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइड, और जो लोअर वाला है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइड। हाइपोकोटाइड। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, कॉटिलेडन्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक्सिस है जहां से हमारे दोनों कॉटिलेडन्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रायोनल एक्सिस। अपर पार्ट जो सूट वाला पोर्शन है उसके लिए हमारे जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्लूमूल। आप लोगों ने ये पहले चैप्टर में भी ये डायग्राम देखा होगा, प्लूमूल। और जो लोअर पार्ट है जहाँ से रूट वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जनरल सीट का। तो यही चीज हमारा यहाँ पे डेवलप होता है। तो हाइपोफाइसिस डिवाइड होकर 8 सेल्स बनी, जिसमें लोअर 4 सेल्स हमारे क्या बनाएंगी, रूट टिप और रूट कैप। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रूट टिप और रूट कैप बनते थे, जहाँ पे हमने पैरेन्काइमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हो रही थी, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद जो होगा, अगली जो 4 होंगी वो क्या बनाएंगे, रूट कॉर्टेक्स। जो रूट का कॉर्टेक्स है उसके फॉर्मेशन में होंगी। ठीक है, और जो हमारी ऊपर से टर्मिनल सेल थी, इसमें आउटर जो 8 सेल्स हैं पेरिक्लिनिकली जो डिवाइड हुई, ये हमारे उसके आउटर कवरिंग बनाने के काम करेंगे। इनको हम क्या करें, डर्मेटोजेंस या फिर एपिडर्मिस सेल। ठीक है, तो डर्मेटोजेंस सेल्स या फिर एपिडर्मिस वाला पार्ट। अब रिमेनिंग कितनी रही, 1 2 3 4, नीचे की 4 और ऊपर की 4। तो जो नीचे की 4 है ये हमारा बनाएंगे हाइपोकोटाइड। ठीक है, और जो ऊपर की 4 हैं ये रिजल्टेंट होंगी हमारे किस चीज के लिए, एपिकोटाइड, जहां पे हमारा क्या होता है, एपिकोटाइड में प्लूमूल और कॉटिलेडन्स। प्लूमूल वो पोर्शन जहां से सूट अराइज होने वाली है, और कॉटिलेडन्स जहां पर से हमारे क्या होंगे, दोनों के दोनों नोड्स, जो कॉटिलेडनरी नोड्स हैं वो अराइज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होता क्या है, विद टाइम दीज सेल्स ग्रो एनोनिमसली, यानी कि अब ये सेल्स क्या होंगी, ग्रो होती रहेंगी। ठीक है, तो जो नीचे वाले हाइपोसाइसिस हैं ये सेल्स भी ग्रो हुई। ठीक है, मैं सस्पेंशन वाला एरिया भी छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ हाइपोसिस और एम्ब्रायोनल वाला। तो ऊपर की हमारी कितनी थी, और ये 8 सेल्स थी, आउटर कवरिंग में 8 सेल्स और थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी इस तरीके से, तो ये हमारा इतना स्ट्रक्चर हो गया। तो अब क्या होगा, ये सेल्स हमारी इसी तरीके से ग्रो होते रहेंगी, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्या सेल्स का ग्रोथ होते रहेगा। ठीक है, ये ग्रो होंगी, तो ये ग्रो होते होते ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
ठीक है, तो रूट कैप, कॉर्टेक्स और रूट वाला पोर्शन हमारा जो है ये हमारा इस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सारे के सारे सेल इस तरीके से डेवलप होते रहेंगे। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे रूट वाला पोर्शन है। अब अपर पोर्शन में क्या होगा, ये जो अंदर की 4 सेल्स हैं इन्होंने कॉटिलेडन्स बनाना है, तो ये सेल्स स्वेल अप होना शुरू होती हैं और ये स्वेल होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये सेल्स ग्रो करते करते कहाँ तक चलेगी, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा बनना शुरू हो जाता है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर अगर हमारा देखें तो ये हमारा शेप में किसकी तरह है, हार्ट की तरह है ना। जैसे हार्ट है होता है, हम बनाते हैं नॉर्मली उस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले प्रोएम्ब्रायोनल स्टेज, फिर हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जैसे बनाया है तो ये पोर्शन हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ट्यूमूल वाला रीजन है। ठीक है, ये नीचे हमारा रेडिकल वाला पोर्शन हो गया। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, धीरे धीरे क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर में सेल्स और ज्यादा डेवलप होंगी और ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा बन जाएगा, इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये डेवलप हो गया इस तरीके से और सेल्स हमारी इस तरीके से यहाँ तक रीच कर रही है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहेंगे, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये स्ट्रक्चर हुआ हेजहॉग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हेजहॉग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया, हेजहॉग स्ट्रक्चर। अब विद टाइम क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो कोटिलेडन्स हैं ये एक ही डायरेक्शन को मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, पहली नोट ये इस तरीके से ही रहेगी। ठीक है, और जो इधर वाले नोड है, अब ये नोड कहाँ की तरफ को, उधर की तरफ को मूव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जाएगी और इधर आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा वाइड होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ पे प्यूमूल वाला पोर्शन है यहीं से हमारी क्या होगी, इसकी बेंडिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो पूरी की पूरी जो हमारी कोटिलेडन्स है वो कोटिलेडन्स हमारी दोनों की दोनों एक ही साइड में मूव हो गई है ना। तो ये हमारा क्या है, डेवलप स्ट्रक्चर है किसका, एक डाइकॉट है। ठीक है, इस डाइकॉट में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हो गई, हाइपोकोटाइड, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हाइपोकोटाइड हो गया, ये पोर्शन एबिवोइड। इसमें प्यूमूल कौन सा पोर्शन है, ये हमारा प्यूमूल वाला पोर्शन है, और कोटिलेडन्स ये दोनों हमारे क्या है, कोटिलेडन्स। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा क्या है, रूट पोर्शन। तो ये एक डेवलप स्ट्रक्चर है किसका, हमारा डाइकॉट एम्ब्रायो। ठीक है, अब ये डाइकॉट एम्ब्रायो है ना, जो जाइगोट था, यानी कि अगर हम बना लेते क्या, इस तरीके से ओवरी बना रहे थे है ना, तो इस ओवरी में यहाँ पे जाइगोट था। ठीक है, ये माइक्रोफाइलर है, ये सेलाइडर है। तो जाइगोट हमारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, टर्मिनल और बेसल है, तो टर्मिनल और बेसल सेल बनाएगा। फिर धीरे धीरे क्या था, सस्पेंशन बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेल ऊपर की तरफ को मूव करेगी, नीचे को हमारा सस्पेंशन बनता है। ठीक है, और लास्ट में फिर इसी तरीके से ये डेवलप होते होते लास्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
ठीक है, और ये यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ होता है डाइक और एम्ब्रॉयडर का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को आप बार बार बना के देखिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, आप बार बार भूल सकते हैं इसको, तो इसको अच्छे से बनाइए और ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर